हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। जो आपकी डाउट था एनईपी 2020 का, ये आपकी कॉलेज के अंदर लागू होगा या नहीं, कौन सी बैच के अंदर लागू होगा, देखिए। तो नोटिफिकेशन जो है 12 नवंबर से वो आ चुका है। ठीक है। तो क्या है, जितने भी कॉलेज है आपकी, जैसे देख सकते हो, मतलब कि एनईपी 2020 कौन से बच्चे के लिए एप्लीकेबल होगा, जो इस साल मतलब कि फर्स्ट ईयर पर है, फर्स्ट सेमेस्टर पर जो बच्चे 2020 एंड 2025 में ईयर में जो उन्होंने एडमिशन लिया है, उस बच्चे के लिए वो चीज़ एप्लीकेबल होगा। ठीक है। इनके अंदर जो भी फैसिलिटीज़ है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स रहेगा, स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट रहेगा, एक चीज़। ठीक है। दूसरा चीज़ होता है कि CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स यहाँ पे रहेगा। एंड मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, मान लीजिए आपने एक साल कंप्लीट किया, फिर कहीं पे जॉब करने के लिए चले गए, फिर वापस आओगे, तो फिर भी जहाँ से आपने क्विट किए थे वहाँ से फिर स्टार्ट करोगे। मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर देने के बाद आपने क्विट किया, कोई दूसरे पढ़ाई के लिए आपने एनरोल किया, फिर मान लीजिए या ठीक है, फिर वो नहीं हो पाया, फिर आपने आके वही सेकेंड सेमेस्टर से, मतलब कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, फिर अपने सेकेंड ईयर से कंटिन्यू भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये एकदम फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स है, जो कि इस साल तो आप कंप्लीटली तैयारी हो जाइए। जो सिलेबस एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल में आपको वो चीज़ मिल जाएगा। ठीक है। तो उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो पेपर है, ठीक है, पेपर है किस तरीके से पेपर जो है आपको देना है। जैसे मान लीजिए मैं जूलॉजी ऑनर्स की बात कर रही हूँ, तो आपने कोर पेपर आपकी जूलॉजी है। ठीक है। कोर पेपर आपकी जूलॉजी है। यदि आपने जो आपकी जो इलेक्टिव है, माइनर इलेक्टिव है, उसको क्या चूज़ करोगे। यदि आपने जूलॉजी कोर पेपर है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर केमिस्ट्री केमिस्ट्री रहेगा आपका, को मतलब कि माइनर इलेक्टिव, ठीक है ना, जिसको जेनेरिक हम बोलते हैं। तो आप कौन सी सिलेबस को फॉलो करोगे। जो केमिस्ट्री ऑनर्स बच्चे होते हैं, मतलब कि बच्चे जिसकी केमिस्ट्री ऑनर्स है, जैसे आप लोगों का जूलॉजी ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स बच्चे की जो कोर पेपर वन है, आपको वो चीज़ पढ़ना है। कोर पेपर वन की सिलेबस आपको पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। ठीक है। जब आपने जूलॉजी ऑनर्स हुआ, आपने माइनर पेपर को केमिस्ट्री चूज किया, तो उस केमिस्ट्री की सिलेबस क्या होगा। केमिस्ट्री ऑनर्स बच्चे की जो कोर पेपर है, तो फर्स्ट कोर पेपर है, उसको आपको चुनना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। अच्छा, इसी तरीके से आपकी सेकेंड सेमेस्टर में जेनेरिक पेपर को आपको बॉटनी चूज करना पड़ेगा, क्योंकि CBZ है ना आपको, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। जूलॉजी को तो आपने आज ऑनर्स चूज किया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉटनी को आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको बॉटनी पढ़नी है। तो बॉटनी में आप फिर कौन सी सिलेबस को फॉलो करोगे। बॉटनी ऑनर्स बच्चों की जो कोर पेपर वन होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, कोर पेपर वन को। ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देती हूँ, देखिए। पहले ये क्या हुआ करता था कि आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के अंदर जो इलेक्टिव माइनर इलेक्टिव था, उसको पढ़ना था। मान लीजिए सेमिस्टर फर्स्ट सेमिस्टर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो मान लीजिए सारे में तो आपको जूलॉजी पढ़नी है, वहाँ से कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आप केमिस्ट्री, सेकंड सेमेस्टर में बॉटनी, फिर थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री, फोर्थ सेमेस्टर में बॉटनी, फिर आपका फिफ्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री रहेगा एंड सिक्स सेमेस्टर में बॉटनी रहेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री कोर वन पढ़नी पड़ेगी। थर्ड सेमेस्टर के अंदर केमिस्ट्री कोर टू पढ़नी पड़ेगी। एंड फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर केमिस्ट्री की कोर थ्री पेपर पढ़नी है। ठीक है। तो इसी प्रकार की यदि हम बात करेंगे बॉटनी की, बॉटनी की आपको सेकेंड सेमेस्टर में बॉटनी की कोर पेपर वन, बॉटनी ऑनर्स बच्चे की जो कोर पेपर वन है, उसको पढ़नी पड़ेगी। फिर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपको बॉटनी की कोर पेपर टू पढ़नी पड़ेगी। एंड सिक्स्थ सेमेस्टर के अंदर बॉटनी की कोर पेपर थ्री पढ़नी पड़ेगी। समझ रहे हो ना, ये आपकी सिलेबस है। तो आप तैयारी हो जाइए। बॉटनी की क्लास जो है आपका मंडे से आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। बॉटनी एंड केमिस्ट्री बॉटनी मंडे से अवेलेबल होगा। तो एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। एंड सबसे अच्छी बात ये है, एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी जिस कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स है, ऐसा प्रोफेसर होना चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम जो जिस कॉलेज की ऑटोनोमस कॉलेज हो गया, जहाँ पर PG सीट्स होता है ना, तो वहाँ पर लगभग 4 ईयर की कोर्स होता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा कॉलेज जहाँ पर प्रोफेसर सीट्स मतलब कि नहीं है, 50% जो प्रोफेसर्स है PhD होल्डर होना चाहिए, नहीं है, तो वो लागू नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात आता है कि आप 4 ईयर जब कंप्लीट करोगे, मान लीजिए आपने ऐसा कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पर PG सीट है, तो चांसेस है कि 4 ईयर आपका हो जाए, लेकिन 3 ईयर मैंडेटरी तो है सब कॉलेज में। ठीक है। तो आप
नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको हम नेट कहते हैं, उस इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी फर्स्ट सेमेस्टर मोस्टली जनवरी मंथ में होने के चांसेस है सारे कॉलेज में। जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे तो हम इस चैनल पर इस बेसिस पे पढ़ेंगे, ताकि नेट में भी वो क्वेश्चन यदि आएगा नेट लेवल में, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। तो इस चैनल पर बने रहिए, तो नेट की तैयारी आपकी डे वन से ही स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको रियली लेक्चर बननी है या कोई टीचर बननी है, तो आप ज़रूर, यदि आपके कॉलेज में 4 ईयर की प्लान है, तो क्योंकि फर्स्ट 3 साल जो होता है आप ऑनर्स इलेक्टिव इस तरीके से पढ़नी है, एंड 4th ईयर के अंदर आपको रिसर्च पेपर एक पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। यदि आपकी एम है मुझे रिसर्च करनी है, मुझे साइंटिस्ट बननी है, कोई लेक्चर बननी है, प्रोफेसर बननी है, ठीक है, टीचर बननी है, तो आप 4 ईयर ज़रूर कंप्लीट कीजिए। नहीं तो आपको मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ें करनी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में जाना है या बैंकिंग करना है, कोई दूसरी नौकरी लेना है, तो आप 3 ईयर के साथ क्विट कर सकते हो, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप रिसर्च करना चाहते हो, तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनईपी सिलेबस के अकॉर्डिंग दोबारा जो है क्लास स्टार्ट होगा, एकदम बॉटनी केमिस्ट्री सब कुछ इस चैनल के अंदर। तो बने रहिए क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। तो प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।